से डर दूर हो गया, आपने कहा था। माफियाओं से तो डर ही नहीं कभी यार। यहाँ ये लोग आपने कहा था कभी काफिला कम नहीं कर देंगे। काफिला कम करेंगे। काफिला जब हमारे मोदी जी कम कर दिए तो हम लोग भी कम किए। माफिया का भी सफाया बहुत जल्द हो जाएगा यार, चिंता मत करो। वो नेता ही क्या जो अपनी बातों से पलटी ना मारे। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है कोयला राजधानी धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो की। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई बेवजह गाड़ी लेकर एकदम धुआंधार तरीके से सड़कों पर ना घूमिए, काम हो तो जरूर निकलिए ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो। सोना इस साल मत ही खरीदिए, आर्थिक व्यवस्था हिल सकती है। बाहर घूमने पर भी थोड़ा लगाम लगा ही लीजिए। लेकिन इसके बाद से विपक्ष ने तो मोर्चा खोला ही खोला। भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी अपनी लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले पर रोक लगाने पर देरी कर रहे हैं। उनमें से एक हैं ढुल्लू महतो जी। मीडिया ने जब ढुल्लू महतो से पूछा कि भाई प्रधानमंत्री ने खुद अपना काफिला छोटा कर दिया, महज 2 गाड़ियों में दफ्तर पहुंच रहे हैं, पीएमओ पहुंच रहे हैं, तो आप लोग कब कम करेंगे? तब ढुल्लू महतो ने मीडिया से हंसते हुए कहा, नहीं काफिला लेके चलेंगे तो माफिया लोग कब गिरा देंगे कोई पता नहीं। जिसके बाद ढुल्लू महतो को एहसास हो गया कि हमने बोलने को तो कुछ और था, बोल कुछ और दिया। अब एक हाल फिलहाल में धरना का हिस्सा बनने पहुंचे थे ढुल्लू महतो, जहां पर मीडिया कर्मियों से उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमने अपने काफिले को छोटा कर दिया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर हम खरे उतरे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कहा है ढुल्लू महतो ने। हर प्रखंड कार्यालय में आज घोषित की गई है। ये धरना के माध्यम से राज्य सरकार के विरोध, राज्य सरकार के वादा खिलाफी के विरोध ये धरना का आयोजन किया गया है। ये सच्चाई है, इस राज्य में विधानसभा चुनाव के समय हेमंत सरकार के घोषणा पत्र में क्या क्या वादा किए थे, हर वादा को, एक एक वादा को आप सब घोषणा पत्र में, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के घोषणा पत्र में पढ़े होंगे। मगर चुनाव बीतते ही, चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद लगातार इस प्रकार से झारखंड प्रदेश में झारखंड सरकार के द्वारा किसान विरोधी नीति, मजदूर विरोधी काम, गरीब विरोधी परंपरा को किस प्रकार से बढ़ावा देने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे कि झारखंड सरकार के खिलाफ किसी न किसी दल के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी एनजीओ के द्वारा, आम जन के द्वारा लगातार इस राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के विरुद्ध करने का कार्य कर रहा है। क्योंकि ये सच्चाई है, सरकार बनने के पहले इन्होंने बड़े बड़े वादा किए थे, मगर वर्तमान समय में जो स्थिति आज राज्य की जनता के सामने देखने को मिल रहा है, इसका विरोध लगातार हो रहा है। इसलिए आज धरना के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, क्योंकि खास करके ये देश कृषि प्रधान देश है और खास करके हमारे धनबाद जिला सिंदरी विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान विधानसभा है। सबसे ज्यादा कृषि अगर कहीं पे होता है तो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में होता है। यहाँ पे हमारे किसान भाई किस प्रकार से आज राज्य सरकार के आश्वासन के प्रति निश्चित थे, मगर राज्य सरकार के आश्वासन का विरोध जिस प्रकार से आज हम सब कर रहे हैं, इसका कारण क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा लगातार किसानों के प्रति चुनाव के समय में हमदर्दी दिखाने का काम कर रहे थे, मगर चुनाव जीतने के बाद दबंतई नीति, दमन नीति किसानों के विरुद्ध जो किया जा रहा है, इसका विरोध हम आज धरना के माध्यम से, इस क्षेत्र के लोगों के माध्यम से हम करना चाह रहे हैं। उपस्थित भाइयों बहनों, ये सच्चाई है कि राज्य सरकार के द्वारा वादा किए थे कि जब किसानों के सही समय पर हम बीज देंगे, सही समय पर उनको हम हर तरह का सुविधा देंगे, किसानों को कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को डीजल पंप देंगे, पानी का पंप देंगे, मोटर देंगे, बोरिंग करवा देंगे, हर तरह का सुविधा देंगे।
मगर चुनाव जीतने के बाद जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आप लोग से यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मिशन नहीं है। ये मिशन देश के 140 करोड़ जनता का होना चाहिए। ये मिशन राज्य के 3.5 करोड़ जनता का होना चाहिए। तभी हम इस मिशन को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के हर सुख दुख में, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, नौजवान हो, उनके हर सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़ा है। मगर विरोधियों के द्वारा लगातार इस मुद्दे को, इस लड़ाई को तरह तरह से भटकाने का प्रयास किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी स्वार्थ के लिए काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में, गरीबों के हित में, किसानों के हित में लगातार आंदोलन करने के लिए तैयार रहता है और उसको साथ हर सुख में साथ देने के लिए तैयार रहता है। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, जो घोषणा पत्र उन्होंने चुनाव के समय में घोषणा पत्र में किए थे वो अगर लागू नहीं करता है तो मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, नौजवानों के बीच में, यहाँ के माँ बहनों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ सदैव खड़ा है और जो भी वादा किया तो वो वादा पूरा नहीं किया तो इसका हर्ष बंगाल में जिस प्रकार से वर्तमान समय में दीदी के साथ हुआ वही हेमंत दादा के साथ होगा, ये मैं विश्वास करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि ये सच्चाई है, बंगाल में भी इसी प्रकार अत्याचार, अन्याय चरम सीमा पर था। जो भी केंद्र सरकार से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए जो फंड दिया जाता था वो फंड वहां तक नहीं पहुंची थी। उस फंड को रोक दिया जाता था, या तो उस फंड को दुरुपयोग किया जाता था, या तो उस फंड को धोखाधड़ी करके वो घपलाबाजी किया जाता था। अभी देख लिए, अभी हमारे दादा सुमेंद्र दादा का सरकार बन चुका है। अब धीरे धीरे तो पता खुल रहा है कि हमारे केंद्र सरकार का पैसा का दुरुपयोग बंगाल सरकार ने किया था। अब इसको भोगनी तो भोगना ही होगा। उसी प्रकार इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समय में जो भी केंद्र सरकार का पैसा दिया है उसका जो दुरुपयोग किया है इसका तो भुगतान होना ही होगा हेमंत सरकार जी को। और ये तो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा कहे पर लगातार हेमंत सोरेन जी ने बोला केंद्र सरकार से कोई फंड नहीं दिया जाता, पैसा नहीं दिया जाता। आपने कई बार टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में देखे होंगे हमारे कई केंद्रीय मंत्री ने ये बोला है कि हेमंत जी आपको जितना पैसा चाहिए केंद्र सरकार देगा, मगर जनहित के लिए देगा, नौजवानों के लिए देगा, किसानों के लिए देगा, मजदूरों के लिए देगा, झारखंड वासियों के विकास के लिए देगा, ना कि यहाँ से केंद्र सरकार से हम फंड दे और उसको घोटाला कर जाइए। क्योंकि आप जानते हैं घोटाला में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है। आपको पता होगा, ये पता होगा, क्योंकि घोटालाबाजी में लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता, कांग्रेस के कई नेता आप फंसते देख रहे। अभी आप देखे कांग्रेस के एक बड़े लीडर आलमगीर आलम घोटालेबाजी में ही पकड़ा कर जेल गए थे, अभी 2 साल बाद जेल से निकले। तो भैया केंद्र सरकार पैसा देगा तो घोटाला करने के लिए नहीं, केंद्र सरकार पैसा देगा तो गरीब अंतिम व्यक्ति तक कैसे पैसा पहुंचे, उनका लाभ पहुंचे, किसानों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए पैसा देंगे, न कि आपको पैसा खाने के लिए। क्योंकि पैसा देने के बाद भी आप पैसा बांटने में सक्षम नहीं है, किसानों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। क्योंकि आप सरकार बनने के बाद किसानों का चिंता आपके मन से भटक चुका है, आपके दिल से निकल चुका, आपके दिमाग से निकल चुका है। उसी का तो परिणाम है कि अभी आप देख रहे हैं कि धान बुनाई का समय आ चुका है, हार आने जा रहा है। हम लोग रोहन बोलते हैं, रोहन में हम लोग यहाँ बीहन गाड़ी जोतते हैं, आपको पता है, हम लोग किसान है, पता है कि नहीं है? रोहन आ रहा है, रोहन में हम लोग बीहन गाड़ी जोतते हैं, धान का बीज लगाते हैं। हम लोग अभी देखे कि जो हम लोग अभी जो खीरा का अभी हम लोगों को निर्णय समय बोलते हैं, हम लोग नीरन महीना में जो हम लोग लगाते हैं खीरा, कद्दू, कोहड़ा, मतलब हमें तरबूजा, ककड़ी, झींगा, भिंडी ये लगाते हैं। अभी देखे और समय बारिश होने के कारण सारे किसानों का कृषि सब समाप्त हो गया। उसके लिए भरपाई करना चाहिए राज्य सरकार को, राज्य सरकार को उसकी चिंता करना चाहिए। राज्य सरकार से नहीं हो रहा तो केंद्र सरकार से मांगनी चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ केंद्र सरकार देने के लिए 24 घंटा दरवाजा खोल के रखा हुआ है, मगर मांगे तो मांगे कैसे? राज्य सरकार तो दूसरे काम में बचे हुए हैं। वो काम क्या जान रहे कि पूरे राज्य में अभी कोयला चोरी हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है, पत्थर चोरी हो रहा है। क्योंकि राज्य सरकार को तो चिंता अपने जेब भरने में लगे हुए, अपने झोला भरने में लगे हुए, किसान का चिंता करे तो करे क्यों? अभी आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था जिस प्रकार से इस राज्य में है,
कानून व्यवस्था का परिणाम आप देख रहे हैं कि जेल से किस प्रकार से सूचना निकल के बाहर आ रही है। अभी धनबाद में हत्या 3 दिन पहले हुआ था, अभी भी हत्या हुआ, लगातार हत्या पर हत्याएं हो रही है। अगर कोई आदमी आवाज उठाता तो उसका दिखा के इसमें मुकदमा करके जेल भेज दिया जाता है। कोयला चोरी के विरोध में कोई आवाज उठाता तो उसको जेल भेज दिया जाता है। ये स्थिति आज इस राज्य में बना हुआ है। मैं आप तमाम झारखंड के 3.5 करोड़ जनता से अपील करना चाहेंगे, चाहे जो जिस जाति से, जिस धर्म से, जिस समाज से है, जिस दल से है, इंसानियत के तौर पर आप सोच के देखिए, समझ के देखिए कि क्या राज्य सरकार अभी अच्छी स्थिति में है, इस राज्य के हित में है, इस राज्य के हितों में काम कर रही है। ये दिल से पूछिए और सच्चे दिल से पूछिए, ईश्वर को साक्षी मानकर अपने दिल में हाथ रखकर पूछिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई समाज के लोग हो, इस बात को पूछिए, क्या राज्य सरकार अभी अच्छी काम कर रही है? कर नहीं रही है। उसके बाद भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को साधने के लिए चोरी हो, डकैती, उसका विरोध करने वाला नहीं है। भाजपा अगर उसके साथ खड़ा है, सुख के साथ खड़ा है, मजदूरों के साथ खड़ा है, तो उसको गलत तरीके से देख रहा है, गलत तरीके से उसका पटाक्षेप कर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी सदैव शुरू से राष्ट्र हित में काम किया, राष्ट्र के जनहित में काम किया है, सदैव हम लोग करते रहेंगे। इसका आलोचना करने वाले को करने दीजिए, उससे कम कोई चिंता नहीं करना है। जो काम करता है उसी का आलोचना होता है, मगर जो काम करता नहीं उसका आलोचना होगा ही क्या? अभी आप देखें, कांग्रेस में बड़ी इस तरह से बयानबाजी हो रहा है, जो एक जिला अध्यक्ष के खिलाफ जिला अध्यक्ष बोल रहा है, कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस बोल रहा है। मगर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नीति और सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गरीब और मजदूरों के दुख और सुख में खड़ा होने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हम सब आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर आज पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का पूरा भारत स्वीकार किया है, उसी प्रकार आने वाला समय झारखंड प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व को स्वीकार करेगा, फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और चुनाव में वादा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के द्वारा वादा की खिलाफी काम कर रहा है, इसका भी जवाब राज्य सरकार के राज्य में 3.5 करोड़ जनता के लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। मैं आप सबसे इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ देश हित में, राज्य हित में देखिए, ढुल्लू महतो अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और बेबाक भी। अक्सर सिंह मेंशन के साथ उनकी लड़ाई चर्चे में रहती है, ये जो तलखियां हैं बढ़ी रहती हैं, लेकिन ढुल्लू महतो का अपना एक अलग ही स्वैग है। जब तक 15-20 गाड़ियों का काफिला ना निकले, पता ही नहीं चलता है कि ढुल्लू महतो जी आ रहे हैं। अब ढुल्लू महतो जी पहले जो माफियाओं से डर रहे थे, अब माफियाओं को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, एकदम सीना चौड़ा करके बोले हैं। भले उनका सीना 56 इंच का नहीं है, लेकिन सीना चौड़ा कर बोला है कि माफियाओं को खत्म कर देंगे हम लोग, उनका भी हिसाब जल्द ही होगा। अब देखना दिलचस्प है कि भाई क्या ढुल्लू महतो जी अपने काफिले पर वापस लौट आते हैं या माफियाओं को खत्म करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।